हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्रॉनिक पैनिक मॉडल का डेरिवेशन कर रहे थे, और क्रॉनिक पैनिक मॉडल के डेरिवेशन में हम लोगों ने फाइनली जाके कुछ दो इक्वेशन मिले थे अपने को, इक्वेशन नंबर 4 और 5। ये इक्वेशन नंबर 5 मिला था जो U2 को रिप्रेजेंट कर रहा था, और इक्वेशन नंबर 4 मिला था ये वाला जो U1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो U1 और U2 दो सॉल्यूशन मिले थे अपने को। मैं इसको उस तरफ लिख लेता हूँ। ये दो सॉल्यूशन मिले थे अपने को। अब देखो क्या है, ये इक्वेशन नंबर 4 था। ये फिर से नहीं लिखना आपको, लेकिन ये मैं लिख लेता हूँ ताकि इसके बेसिस पे हम लोग कुछ बात करने वाले हैं अभी। देखो दो सॉल्यूशन मिले U1 U2, A B और C D। ये A B C D क्या है? कांस्टेंट है। A B C and D आर कॉन्स्टेंट्स, A B C D क्या है? C and D कांस्टेंट है, नियतांक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूँ, श्रोडिंगर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो दो इक्वेशन मिले। अब हम लोग यहाँ पर कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगा सकते हैं। बाउंड्री कंडीशंस को बोलते हैं परिसीमा प्रतिबंध। परिसीमा प्रतिबंध या बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है? परिसीमा या प्रतिबंध या बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये है, देखो समझना, कि हम लोग ये जो सोल्व कर रहे हैं किसके लिए सोल्व कर रहे हैं? ये हम लोग सोल्व कर रहे हैं वेव फंक्शन के लिए, तरंग फलन के लिए, या आइगन फंक्शन बोल लो उसको आगे चल के। तो हम लोग फंक्शन के लिए बात करें, तरंग फलन के लिए, वेव फंक्शन के लिए बात करें, और वेव फंक्शन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करता है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वेव फंक्शन विल फॉलो ए पर्टिकुलर कंडीशंस, और उन कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो कंडीशन इन पर भी अप्लाई होगी, और वो कंडीशन इन पर अगर अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है वो चीज़ें। तो वो कंडीशन किस तरीके से अप्लाई होगी ये देखना। तो हमारे पास में इस तरीके से एक जो ये फंक्शन था, सॉरी जो पोटेंशियल था वो इस तरीके से था, ठीक है? ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ये था ऐसे, ठीक है? ऐसा था। ये रीजन 1 था ये वाला, और ये रीजन जो था ये 2 था ना। इसके अंदर जो वेव फंक्शन मिला वो U1 है, इसके अंदर जो वेव फंक्शन मिला, वेव फंक्शन के बाद में भी हम लोगों ने एक जो पीरियोडिक पोटेंशियल का वैल्यू था वो U1 मिला, इसके लिए इसको U2 मिला, ठीक है? यहां पर ये x = 0 है, यहां पे a है, यहां पे -b है। ऐसा ये सब कुछ मैं पहले बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? x में चल रहा है, x का वैल्यू यहाँ पे a है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -b है। इसके अंदर ये जो है बाउंड्री 0 से लेके यहाँ पर U1 सेटिस्फाई करेगा, मतलब सॉल्यूशन जो होगा U1 होगा, इसके लिए U2 होगा। क्लियर है? अब जो बाउंड्री कंडीशंस होते हैं वो बाउंड्री कंडीशन मतलब परिसीमा प्रतिबंध, मतलब U1 और U2 पर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, और वो कंडीशन क्या है उनको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस, परिसीमा प्रतिबंध। और वो क्या है ये समझना। U1 व U2 पर परिसीमा प्रतिबंध लगाने पर, परिसीमा प्रतिबंध लगाने पर, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस ऑन U1 एंड U2, U1 और U2 पर ये अप्लाई करें। तो ये अप्लाई करेंगे तो देखो ये कैसे अप्लाई होते हैं। सबसे पहले हम लोग बाउंड्री पे बात करते हैं। ये बाउंड्री है ये वाली, जहां पर U1 और U2, एक तरफ U1 है एक तरफ U2 है, तो इन दोनों के बीच की बाउंड्री होगी। इस अगर बाउंड्री पे बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स ये बाउंड्री कहां पे? x = 0 पे, x = 0 पे। तो बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से क्वांटम मैकेनिक्स में ये फॉलो होता है कि इस बाउंड्री पे U1 और U2 के दोनों के वैल्यू क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब U1 का वैल्यू x = 0 पे और U2 का वैल्यू x = 0 पे, ये क्या होगा? बराबर होगा। एक चीज तो ये, ठीक है? एक दूसरी कंडीशन, इसी बाउंड्री के ऊपर U1 का जो डिफरेंशिएशन होगा कहां पर? x = 0 पे, और U2 का जो डिफरेंशिएशन होगा x = 0 पे, ये भी क्या होगा? बराबर होगा। ये बाउंड्री कंडीशन है इस जगह पे। दो बाउंड्री कंडीशन लगा दी,
और भी होती है बाउंड्री कंडीशन, पहले इन दोनों के रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बाउंड्री कंडीशन और भी लगाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे भी लगाते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो u1 और u2 के वैल्यू लिखो और उसमें x इक्वल टू 0 करो, बराबर होने चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 से है ना, इक्वेशन 4 और 5 से बाय इक्वेशन 4 एंड 5, क्योंकि 4 एंड 5 में है u1 और u2। अब देखो u1 लिखो, इधर u2 लिखो और x इक्वल टू 0 कर दो दोनों में। तो पहली चीज तो u1 लिखो, u1 क्या है, इक्वेशन नंबर 4 में है ना, ये रहा a e टू पावर ये b e टू पावर ये, अल्फा माइनस के अल्फा प्लस के, u1 का जो वैल्यू है वो है a e टू पावर आयटा अल्फा माइनस के x प्लस b e टू पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के x। ये कहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखेंगे अभी इसमें, ये u1 का वैल्यू लिखा मैंने, अभी x इक्वल्स टू 0 रखा नहीं है। u2 का वैल्यू रखो, ये रहा u2, तो u2 का वैल्यू ये रखेंगे बीटा माइनस आयोटा के और बीटा प्लस आयोटा के, u2 का वैल्यू c e टू पावर बीटा माइनस आयोटा के x प्लस d e टू पावर माइनस बीटा प्लस आयोटा के x, ये x इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है, दोनों में 0 पुट करेंगे। ये बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूं कि u1 और u2 में x का वैल्यू 0 पुट करना है तो वो बराबर आ जाएंगे। ये मैंने लिख दिया कि 0 पुट करना, अभी मैं करूंगा, एक बार मैं देख लेता हूं मैंने सही लिखा कि नहीं। बीटा माइनस आयोटा के और बीटा प्लस आयोटा के, ठीक है करेक्ट है, अल्फा प्लस के अल्फा माइनस के, हाँ जी ये ठीक लिखा मैंने। अब देखो वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू 0 पुट कर दो, a e टू पावर x का वैल्यू 0, तो e टू पावर 0 या e टू पावर 0 1 होता है, प्लस b e टू पावर 0 e टू पावर 0 1 होता है। आगे देखिए इसमें c e टू पावर 0 हो जाएगा, ये e टू पावर 0, ये भी e टू पावर 0 माइनस 0 एक ही बात है, e टू पावर 0 1 हो जाएगा, e टू पावर 0, तो ये हो जाएगा c प्लस डी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। ठीक है, ये कुछ इक्वेशन नंबर मिला, मान लो ये इक्वेशन नंबर मिला अपने को 6 कर दो इसको, एक इक्वेशन मिल गया। कहाँ से, इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने पर। अभी ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये बाउंड्री कंडीशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे u1 और u2 का, ये u1 है, इसका डिफरेंशिएशन करो और उसमें x इक्वल टू 0 पुट करो, तो u1 का डिफरेंशिएशन करो, ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो अगेन इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट, e टू पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू पावर आयोटा अल्फा माइनस के x, और इसका कांस्टेंट आ जाएगा आयोटा अल्फा माइनस के, करेक्ट। फिर इसका प्लस बीटा, इसका आएगा e टू पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के x, और x का जो कोफिशिएंट होगा वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर लिखेंगे तो ये आएगा माइनस, आएगा माइनस आयोटा अल्फा प्लस के और बीटा। ठीक है, ये इसका हो गया। अभी इसमें x इक्वल टू 0 भी पुट करना है, 0 तो पुट किया ही है अभी हमने। ये तो इसका हो गया u1 का डिफरेंशिएशन, इधर u2 का डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो c, और इसका आएगा बीटा माइनस आयोटा के e टू पावर बीटा माइनस आयोटा के x, इसका डिफरेंशिएशन, इसका आएगा माइनस डी बीटा प्लस आयोटा के e टू पावर माइनस बीटा प्लस आयोटा के इंटू एक्स, और इसमें भी क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा। ये है भैया, x का वैल्यू 0 पुट करो, a आयोटा अल्फा माइनस के e टू पावर आयोटा अल्फा माइनस के, देखो एक सेकेंड,
x का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, e टू पावर 0 हो जाएगा, e टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हट गया, माइनस b आयोटा अल्फा प्लस के, e टू पावर 0 करेंगे ये भी हट जाएगा, इसमें देखिए इक्वल टू c बीटा बीटा माइनस आयोटा के, इसमें भी x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी हट जाएगा, माइनस d बीटा प्लस आयोटा के, इसमें भी x का पावर 0 पुट करेंगे तो हट जाएगा ये क्या आया देखो, इसमें जो आया a आयोटा अल्फा माइनस के, इसमें b आयोटा अल्फा प्लस के, c को इधर, c वाले को टर्म, दोनों टर्म को इधर ले आओ, c बीटा माइनस आयोटा के, और इसको इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा d बीटा प्लस आयोटा के। ये एक और इक्वेशन मिल गया अपने को। दो बाउंड्री कंडीशन थी, उन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को लगाया तो हमने दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। ये इक्वेशन नंबर 6 कर दो, इसको 6 तो हो गया, 7 कर दो। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ दोनों इक्वेशन मिल रहे हैं कि नहीं। सेकेंड जो इक्वेशन है आयोटा ए अल्फा माइनस के माइनस बीटा आयोटा अल्फा प्लस के माइनस सी बीटा आयोटा के प्लस डी बीटा आयोटा के। ठीक है, करेक्ट, सही चल रहा है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन नंबर 6 और 7 मिल गया अपने को, 6 और 7 मिल गया। अभी दो बाउंड्री कंडीशन और लगाऊंगा। ये दोनों बाउंड्री कंडीशन लगाई थी हमने कहाँ पे, जिसने कॉपी नहीं किया भैया कॉपी कर लेना इसको। हमने अभी ये दो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी, वो यहाँ पे की थी x इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ पे। अभी मैं दो बाउंड्री कंडीशन और लगाऊंगा। एक बार इसको छाप लो पोज करके, टाइम देख लेते मैं, तब तक टाइम है अपने पास में प्रॉपर। दो बाउंड्री कंडीशन और लगाते हैं। देखो दो बाउंड्री कंडीशन किस तरीके से लगेगी अब समझना। हेलो हेलो, हाँ जी सर वो मेरे को कोचिंग के लिए पूछना था फिजिक्स के लिए। वो मैट्रिक्स के अंदर किसी ने बताया था फॉर्म एजुकेशन ऐप पे। मैं आपको 10 मिनट बाद में कॉल करता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, ठीक है ओके। हाँ जी, ये तो हम लोगों ने एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी x इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ पे है ना, और वहाँ से हमने ये दो बाउंड्री कंडीशन, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक तो इस पॉइंट पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की x इक्वल्स टू 0 पे, और x इक्वल्स टू 0 पे ये दोनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की कि एक तो u1 ये 0 इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और इन दोनों के वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, जहाँ से अपने को इक्वेशन नंबर 6 और 7 मिल गए। ठीक है, इसी तरीके से तो जिसने ये कॉपी नहीं किया है कॉपी कर लेना भैया। ठीक है, पॉज करके। अब देखिए 6 और 7 मिल गए। अब हम लोग दो बाउंड्री कंडीशन और अप्लाई करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, और वो दो बाउंड्री कंडीशन क्या होंगे अभी थोड़ा सा समझ लो। एक तो ऐसा है, अगर मैं बात करूं ये इधर से ये वाली बाउंड्री मिले अपने को, इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू मिलेगा, मतलब a पर u1 का कुछ वैल्यू मिलेगा a पर, यहाँ पर। ठीक है, इसमें u1 है, और इधर से बात करें तो ये वाली बाउंड्री इसमें u1, इसमें u2, फिर u1 आ जाएगा, फिर u2, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर u1, यहाँ पे u2, तो u1 का वैल्यू a पे इस बाउंड्री पे, u2 का भी वैल्यू इस बाउंड्री पे सेम ही मिलना चाहिए। लेकिन ये बाउंड्री कंडीशन इस तरीके से अप्लाई करते हैं, समझना इस चीज को, थोड़ा सा डिफरेंट वे में लगाते हैं। u1 का वैल्यू इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू a पे कुछ मिलेगा, x इक्वल्स टू a पे। यहां पर ये जो बाउंड्री है ये इधर भी तो ये u1 ही है, इधर u1 इधर u2 फिर u2, इस तरीके से चलता रहेगा, u1 u2 u1 u2, रिपीटेशन हो रहा है। तो u1 का वैल्यू इस पॉइंट पे और u1 का वैल्यू इस पॉइंट पे सेम ही तो मिलना चाहिए, क्योंकि वही तो बाउंड्री रिपीट हो रही है। तो इस बाउंड्री कंडीशन को ऐसे अप्लाई करते हैं। अब समझना फाइनली, u1 का वैल्यू इस पॉइंट पे a पे, u1 का वैल्यू a पे जो मिलेगा वो इक्वल होगा किसके, u2 का वैल्यू इस पॉइंट पे जो मिलेगा ना माइनस b पे, उसके u2 का वैल्यू माइनस b पे जो मिलेगा उसके इक्वल होगा। u1 का वैल्यू इसके ऊपर और u2 का वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर सेम होगा। क्यों? क्योंकि u1 का वैल्यू इस पॉइंट पे जो मिलेगा, u1 का वैल्यू इस पॉइंट पे जो मिलेगा सेम ही तो होगा, क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो u1 का वैल्यू आप इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो,
या u1 का वैल्यू इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो, एक ही बात है। तो u1 का वैल्यू इस पॉइंट पे इस पॉइंट के बराबर होगा और इस पॉइंट पे u2 का जो वैल्यू मिलेगा वो u1 के वैल्यू के बराबर होगा, u1 का वैल्यू यहां के बराबर होगा। मिक्सअप हो गया सब कुछ। तो फाइनली आपको ये ध्यान रखना है कि u1 का वैल्यू इस पॉइंट पे और u2 का वैल्यू इस पॉइंट पे, ये दोनों बराबर लिखने हैं अपने को। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि b का भी सेंस आ जाए और a की भी वैल्यूज आ जाए। अगर दोनों कंडीशन में इसी पॉइंट पे लगा दूंगा तो कहीं पे b नहीं आएगा इक्वेशन में, और हम चाहते हैं कि b भी इंट्रोड्यूस हो। और अगर दोनों इसी जगह पे लगा दूंगा तो b आ जाएगा, a नहीं आएगा। तो हम लोगों को दोनों चीजें रखनी है इसके अंदर, ए बी और बी बी। तो b इंट्रोड्यूस करने के लिए u1 का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लो और u2 का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लो, दोनों बराबर आएंगे। इवन वैल्यू ही नहीं, इनके फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो भी इक्वल आएंगे। तो देखो फिर से अपने बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो उससे क्या मिलेगा, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। 6-7 तो मिल गए, आगे कर लेते हैं। अगेन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, पुनः परिसीमा प्रतिबंध लगाने पर, पुनः परिसीमा प्रतिबंध लगाने पर, परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे। देखो किस तरीके से परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे तो ये ऐसा आएगा कैसे आएगा परिसीमा प्रतिबंध, हाँ वो ऐसा आएगा, u1 का वैल्यू x इक्वल्स टू a पे और u2 का वैल्यू x इक्वल्स टू माइनस b पे। एक तो ये चीज, एक यही चीज डिफरेंशिएशन होगा इन्हीं पॉइंट्स पे। इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहाँ पे, x इक्वल्स टू a पे, और इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन x इक्वल्स टू माइनस b पे, ये भी बराबर होता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आती है सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग जो मैथमेटिक्स सोल्व कर रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन से सोल्व कर रहे हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के हिसाब से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला अब कैलकुलेट करें। u1 का वैल्यू x का, u1 के वैल्यू में x इक्वल्स टू a रख दो, u2 के वैल्यू में भी x इक्वल्स टू माइनस b रख दो। तो देखिए जो आता है क्या आता है, ये u1 है और ये इधर u2 है। पहले इससे सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये u1 है बट x इक्वल्स टू a रखना है इस बार, x इक्वल्स टू a, और ये u2 है, x इक्वल्स टू b रखना है, x इक्वल्स टू b रखना है। करेक्ट है। तो दोनों के वैल्यू रखो। तो x इक्वल्स टू a रखेंगे इसमें, तो a e टू पावर आयोटा अल्फा माइनस के, x का वैल्यू a रख दो ये लो, और b e टू पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के, इसका वैल्यू रख दो a, ये रख दिया, ठीक है। फिर आएगा c e टू पावर बीटा आयोटा के, x का वैल्यू रखो माइनस b, सॉरी b नहीं रखना, माइनस b रखना है ना, माइनस b। तो x का वैल्यू रखो माइनस b, तो ये माइनस से ये b का ये माइनस हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें d e टू पावर बीटा प्लस आयोटा के, x का वैल्यू रखो माइनस b, माइनस माइनस पहले से तो b ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये मिला। करेक्ट है। आगे चलिए, ये है a e टू पावर आयोटा अल्फा माइनस के a प्लस b e टू पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के a। फिर इसको इधर लेके आओ, माइनस सी ई टू पावर माइनस बीटा आयोटा के बी, और उसको भी इधर ले आओ, माइनस डी ई टू पावर बीटा प्लस आयोटा के बी इक्वल टू 0। ये एक और इक्वेशन मिल गया अपने को इस बाउंड्री कंडीशन से। अब इस बाउंड्री कंडीशन से एक और इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, बट पहले ये मिल गया अपने को, इक्वेशन नंबर 7 तक हो गया था, इक्वेशन नंबर 8 मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 8 मिल गया। करेक्ट है। ये इक्वेशन नंबर 8 हुई, पहले 7 तक हो गया था ना, पहले 7 तक हो गया था, अभी इक्वेशन नंबर 8 मिल गया, ठीक है। अब आगे चलिए, अब हमारे को क्या करना, अभी इनका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना, एक एक बार अवकलन करना, और उसमें x का वैल्यू a और x का वैल्यू माइनस भी रखना है। तो डिफरेंशिएशन तो पहले भी किया था, तो वही वैल्यू उठा के रख दो, बट x का वैल्यू इस बार a और x का वैल्यू माइनस भी रखना है। तो देखो, तो
परिसीमा प्रतिबंध लगाने पर दूसरा ये लगाने पर है ना, बाय नाउ बाई डी यू वन डी एक्स एक्स इक्वल्स टू ए डी यू टू डी एक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस बी। इससे करेंगे तो पहले तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दोनों का अवकलन करना पड़ेगा, फिर ये वैल्यूज रखेंगे। तो डिफरेंशिएशन तो पहले किया हुआ है, ये रहा डिफरेंशिएशन। जब हमने किया था तो क्या आया था, ये आया था। हाँ, डिफरेंशिएशन कहाँ किया था, डिफरेंशिएशन किया ही नहीं क्या, डिफरेंशिएशन करते ही वैल्यू रख दी थी पिछली बार तो। ठीक है, चलो कर लेते हैं डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं। नहीं डिफरेंशिएशन ही किया हुआ है ये, बिल्कुल ये डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो क्या आता है, ये डिफरेंशिएशन किया हुआ है, ये डिफरेंशिएशन है। u1 का डिफरेंशिएशन ये होगा, u2 का डिफरेंशिएशन, बस x का वैल्यू क्या रखना है इस बार, a रखना है, और x का वैल्यू इधर क्या रखना है, माइनस b। तो इधर a रखना है और इधर क्या रखना है, माइनस b। रखो वैल्यूज, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, a आयोटा अल्फा माइनस के ई टू पावर आयोटा अल्फा माइनस के, x का वैल्यू a माइनस b आयोटा अल्फा प्लस के ई टू पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के, x का वैल्यू a, ये ऐसा। ठीक है, आगे इधर c बीटा माइनस आयोटा के ई टू पावर बीटा आयोटा के, x का वैल्यू माइनस b, तो माइनस के साथ में रख दो। फिर इधर देखो माइनस d बीटा प्लस आयोटा के ई टू पावर बीटा प्लस आयोटा के, और x का वैल्यू माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस b हो गया ये मिला। ठीक है, ये मिला, इसको उन दोनों को इधर ले आओ तो ये बनेगा फाइनली a आयोटा अल्फा माइनस के ई टू पावर आयोटा अल्फा माइनस के a, ये मिला माइनस b आयोटा अल्फा प्लस के ई टू पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के a। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस c बीटा माइनस आयोटा के ई टू पावर माइनस बीटा माइनस आयोटा के b, ये इधर जाएगा तो प्लस d बीटा प्लस आयोटा के ई टू पावर बीटा प्लस आयोटा के इंटू b। ठीक है, इक्वल टू 0। ये एक और इक्वेशन मिल गया अपने को, ये एक इक्वेशन और मिल गया भैया, ये इक्वेशन मिल गया 10, 9 तक हो गया था, इक्वेशन नंबर मिल गया 10। तो अपने को 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 नहीं 9 तक, 8 तक ही था पहले, 8 तक था, ये 9 मिल गया, सॉरी, इक्वेशन नंबर 9 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 9 है। ठीक है, अब इन चारों इक्वेशन में हम लोग कुछ जुगाड़ बनाएंगे। एक बार मैं ये देख लेता हूँ टाइम कितना बचा है, फिर इसको आगे सोल्व करते हैं हम लोग। टाइम 5 मिनट बचे हैं अपने पास में, और एक बार मैं देख लेता हूँ ये सही मिला है कि नहीं इक्वेशन। ये इक्वेशन मिला है अपने को आयोटा अल्फा माइनस के ए ई टू पावर, जिसने कॉपी नहीं किया कॉपी कर लेना भैया, पॉज करके 1 सेकेंड, कॉपी तो कर ही लेना आप लोग। ठीक है, मैं साइड में हो गया। तो ये मिला अल्फा माइनस के ई टू पावर आयोटा अल्फा माइनस के ए माइनस आयोटा अल्फा प्लस के, बीटा माइनस आयोटा के सी ई टू पावर माइनस बीटा ठीक है भैया। और ये इसके ऊपर वाला जो इक्वेशन मिला ये भी करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, सारणिक रूप में या मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूँ इक्वेशन नंबर 9 8 7 और 6 को। तो देखो मैट्रिक्स, देखो इनमें क्या है, सब में ए बी सी डी
चारों में चार चार वेरिएबल एक तरीके से इनको माने तो कांस्टेंट है, लेकिन चार चार टर्म्स है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो मैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं। देखो इसको सबको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो किस तरीके से आएगा, एक सेकेंड, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर इक्वेशन 6, 7, 8 एंड 9 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर राइट डाउन दी इक्वेशन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा आएगा, देखो इधर मैं लिख लेता हूं ए बी सी और डी, इक्वल में क्या है, 0 है। इधर आएंगे उनके कोफिशिएंट, ए बी सी डी के कोफिशिएंट आएंगे इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 4 से। तो देखो इक्वेशन नंबर 6 क्या था, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 6 है ये, ए का कोफिशिएंट है 1, बी का 1, सी का -1, डी का -1। अरे इनके गुणांक क्या है, ए का 1 है, बी का 1 है, सी का -1 है, डी का -1 है, तो ये गुणांक हो गए 1, 1, -1, -1। तो इनके गुणांक है 1, 1, -1 और -1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 मतलब 7, इक्वेशन नंबर 7 से देखिए अभी, इक्वेशन नंबर 7 ये है, ए का कोफिशिएंट, ए का गुणांक क्या है, आयोटा अल्फा माइनस के, बी का क्या है माइनस आयोटा अल्फा प्लस के, सी का क्या है माइनस बीटा माइनस आयोटा के, और डी का क्या है बीटा प्लस आयोटा के। ये चारों है, तो मुझे तो ये याद नहीं रहेंगे, तो मैं इस इक्वेशन को उधर ले आ जाता हूँ। आपके पास तो है ना लिखी हुई इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 के कोफिशिएंट अगर मैं लिखूं तो इक्वेशन नंबर 7 के कोफिशिएंट देखो इधर, ए का क्या आयोटा अल्फा माइनस के, आयोटा अल्फा माइनस के, बी का माइनस आयोटा अल्फा प्लस के, माइनस आयोटा अल्फा प्लस के, सी का माइनस आयोटा नहीं है, सी का है माइनस बीटा माइनस आयोटा के, और डी का क्या है बीटा प्लस आयोटा के, बीटा प्लस आयोटा के। ये आ गया इक्वेशन नंबर 7 का हो गया। 8 का और 9 का और लिख देते हैं। 8 का देखिए, 8 का है ये इक्वेशन नंबर है। ए का कोफिशिएंट, सबके कोफिशिएंट लिखने हैं, तो मैं इसको उठा के ले जाता हूं, तो देख के लिख दूंगा उधर, देखना ये लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए ए का कोफिशिएंट होगा, ए का e² आयोटा अल्फा माइनस के ए, बी का कोफिशिएंट है e² माइनस आयोटा अल्फा प्लस के ए, सी का माइनस में माइनस e² माइनस बीटा माइनस आयोटा के बी, और डी का है नेगेटिव में माइनस e² बीटा प्लस आयोटा के ये बी। ये हो गया। अब लास्ट इक्वेशन बच गया 9 का, इक्वेशन 9 का और लिख देते हैं, फिर खत्म हो जाएगा ये, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इक्वेशन 9, इक्वेशन 9 है ये रहा, तो इक्वेशन 9 का और लिख देते हैं। इक्वेशन 9 का टाइम होने वाला है अपना, फटाफट लिख देते हैं इसको। इक्वेशन 9 का देख लीजिए, ए का है आयोटा अल्फा माइनस के e² आयोटा अल्फा माइनस के ए, बी का है माइनस आयोटा अल्फा प्लस के e² माइनस आयोटा अल्फा प्लस के ए, सी का माइनस बीटा माइनस आयोटा के e² माइनस बीटा माइनस आयोटा के बी, और डी का जो कोफिशिएंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा प्लस आयोटा के e² बीटा प्लस आयोटा के बी। ये हो गया भैया, ठीक है। ये सारा मिल गया अपने को, इन चारों इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिखा है। अब क्या होगा, इन चारों से ये चारों इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इसको वापस से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली इक्वेशन मिल जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन, ये इस तरीके से चारों मिल जाएगी।
अब देखो ये जीरो के इक्वल है, इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इसका जो मोड निकालेंगे वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मोड कैलकुलेट करेंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। अभी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चारों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, बाकी जो बचा वो नेक्स्ट